अगोई अष्टमी है कल की। अगोई अष्टमी की सभी माताएं बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। तो सुनिए मेरी बहनों माताओं, यह अगोई अष्टमी कार्तिक की अष्टमी को पड़ती है, करवा चौथ के 4 दिन बाद कल की अगोई अष्टमी है। तो देखिए मेरी बहनों माताओं, ये अगोई अष्टमी किस लिए रखी जाती है? ये बेटा के लिए रखती है माँ। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है सेम उसी तरह की जाती है, लेकिन वो पति के लिए होती है, ये बेटा की लंबी आयु के लिए होती है। फर्क इतना है, वैसे सब कुछ उसी तरह से है। कहीं कहीं तो अगोई अष्टमी का जो सुबह से व्रत रहती हैं वो शाम को चांद को देख के अर्घ देती हैं, और ज़्यादातर कुछ ऐसी भी हैं जो शाम को तारों को देख के अर्घ देती हैं। वैसे कहने का मतलब ये होता है कि इस व्रत में तारों को ही देख के अर्घ दिया जाता है। शाम को कहानी सुनते हैं अगोई अष्टमी की, और शाम को जो पहला तारा निकलता है जिसे ध्रुव तारा बोलते हैं उसको देख के अर्घ दिया जाता है। तो मेरी बहनों देखिए, इसकी विधि यह किस लिए रही जाती है, इसका क्या कारण है, मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए ऐसा था कि 8 बहन थी, 8 भाई थे, 1 बहन थी। तो वो जैसे हम चौका, गांवों में पहले कच्चे मकान होते थे, तो चौका लगाने के लिए पियर खुदाने में मिट्टी लेने गई थी। तो उनकी 8 तो भाभी गई थी, 7 भाभी गई थी, और 8वीं उनकी ननद थी, एक ही ननद थी। 7 भाइयों के बीच में 1 बहन थी। तो वो मिट्टी लेने जाती हैं, तो मिट्टी खोदने के लिए ननद बोली, भाभी मैं खोद रही हूँ, आप सब भर के ले चलना। बोले ठीक है। भाभी ने कहा था कि मैं खोद लूंगी, कि नहीं 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 भाभी मैं खोद रही हूँ। तो ननद कुल्हाड़ी लेके, फावड़ा लेके मिट्टी को खोदने लगी। तो उनको कुछ पता नहीं थे वहां पे उस मिट्टी के खदाने में क्या था कि स्याऊ माता के बच्चे थे। स्याऊ माता के बच्चे थे, तो उसने जैसे फावड़ा मारा था तो उसके बच्चे कट गए। उस ननद को पता नहीं चला और बच्चे उसके मर गए। वो मिट्टी लेके आ जाती हैं, उन्होंने देखा तो इधर स्याऊ माता आ जाती हैं, आके बोलती हैं कि अरे तुमने तो मेरे बच्चे मार दिए, और मैं श्राप देती हूँ कि इसके अब बच्चे नहीं होंगे, ये बांझ रहेगी। तो एकदम जब ये बाणी सुनती हैं सब भाभी, तो कहती हैं कि माता जी हम पे गलती, मेरी ननद पे गलती हो गई, और इन्हें कैसे माफ कर दो, इनका ये श्राप आप मतलब वापस कर लो, आप जो मांगोगी हम दे देंगे। तो स्याऊ माता पहले तो नहीं मानी, भाई किसी के बच्चे को मार दोगे तो उससे तो दर्द होगा ना, उस माँ को कितना दर्द होगा। तो वो कहती हैं कि नहीं, वचन दिया हुआ, श्राप दिया हुआ वापस नहीं होता है। फिर वो ज्यादा पीछे पड़ती हैं, तो कहती हैं, स्याऊ माता कहती हैं कि अच्छा ऐसा है, वचन तो मेरा खाली नहीं जाएगा, श्राप नहीं खाली जाएगा, लेकिन एक इसका अर्थ है, अगर मैं आप मान जाओ तो मैं इसकी कोख चल सकती है। भाभी बोली कि माता देखिए, हम तो 7 दौरानी जेठानी है, और हमारे तो एक ही अकेली इकलौती नंद है, और देखिए अगर इनके बच्चा नहीं होंगे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो बोली ऐसा है, या तो मुझे कोई अपनी मांग दे दो या कोख दे दो। बोले मांग कोख, मांग का मतलब होता है या तो तुम्हारा पति मर जाएगा, मुझे अपने पति को दे दो तो इनका श्राप माफ हो जाएगा, और या अपनी कोख दे दो। कोख का मतलब कि मतलब तुम्हारे जितने भी बच्चे हों उन बच्चों को, बच्चा तुम्हारे पैदा होंगे और बच्चे, जीवित बच्चे को लेके और मेरे इस खदाने में गाड़ जाना, मिट्टी में गाड़ देना। तो आपस में 7 भाभी बात करने लगी,
तो 7 भाभी में से 6 भाभी तो पीछे हट गई, बोले हम क्यों दे, ना हम मांग देंगे ना अपनी कोख देंगे। तो बड़ी जो सबसे बड़ी भाभी थी वो बोली कि अरे बहन ऐसे क्यों कह रही हैं, ननद तो अपनी अकेली है, हमारे तो 7 में थे, अगर एक के भी बालक रह जाएंगे तो हमारा वंश चल जाएगा, लेकिन ननद के बालक नहीं होंगे तो हमारे मान भांजे कहाँ से आएंगे। वो समझदार थी बड़ी भाभी, तो वो बोली दीदी आप कुछ करो, हम तो नहीं करेंगे ऐसा। तो भाभी बोली कि माता ऐसा करो, आप मेरी कोख ले लो, मेरे जो भी बच्चा होगा मैं आपके खदाने में गाड़ जाया करूंगी। बोले ठीक है, तो तेरी ननद के बालक होंगे, कोई दिक्कत ना है। वे मिट्टी लेके घर आ गई। घर आ गई तो सबसे पहले भाभी के, उसकी बड़ी भाभी के बच्चा पेट में आ गया और 9 महीना हो गए, ऐसे ही ऐसे 9 महीना हो गए और बच्चा पैदा हुआ। दुख तो होता है मेरी बहनों माताओं, आप भी जानती हैं कि अपने बच्चे को, जीवित बच्चे को कौन मिट्टी में गाड़ देगी, लेकिन वो भी उस युग की भाभी थी। देखो आज की भाभी देखो और पहले की भाभीयों में कितना अंतर है। तो वो भाभी अपने बच्चे को, उसने अपने घर आके सारी बात बताई, उनके पति भी राजी हो गए कि तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बहन की कोख खुलवा दी, नहीं तो हमारी बहन बांझ रह जाती। ऐसे ही ऐसे करके वो उनके 7 बच्चा हुए और 7 बच्चन को वो मई घाड़े आवती। हर साल मतलब ऐसे ही ऐसे घाड़ती रही, कोई बात नहीं। और सबकी गोदी में बच्चा खेलते थे, किलकारियां मारते, लेकिन उनको दुख भी होता, लेकिन वो यही कहती चलो मेरी ननद के बच्चा हो गए तो मेरे लिए तो यही बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। खूब प्रेम भाव से रखती थी। लास्ट में जब हगोई अष्टमी 8 बच्चा उन्होंने गाड़ दिए उसमें मिट्टी में खदाने में जाके, तो हगोई अष्टमी की जे फिर ये कार्तिक वधी ये अष्टमी आती है। तो इस अष्टमी को माता किसी रूप में आके बोली कि बेटी तू ऐसा कर, हगोई अष्टमी का व्रत रख। और व्रत तो वो रखती थी कि ठीक है तू व्रत रख। जब वो व्रत रख रही उसी समय स्याऊ माता उनके घर पे आ जाती हैं। देखिए बहनों माताओं, अगर हम प्रेम से सच्ची आत्माओं से किसी को मानेंगे, किसी कर्म को करेंगे तो हमें फल भगवान जरूर देगा। ऐसा ही उस भाभी के साथ में हुआ। क्या सारे दिन से भूखी प्यासी थी और कहानी भी सुनी उन्होंने, सब दौरानी जेठानियों ने, ननद भी थी वहीं पे, सबने कहानी सुनी। कहानी सुन के और जब अर्घ भी दे आई, अर्घ दे के आई तो सब तो अपने बच्चन ने, बेटा बेटिन के तिलक कर रही थी, खाना खिला रही थी। वो बेचारी बड़ी भाभी ऐसे बैठी, थाली भी नहीं परोसी, उसने तो बायना निकाल के रख दिया और वो बेचारी अपने चुपचाप बैठ जाती हैं। तो इतने में वही स्याऊ माता एक बुढ़िया माँ का भेष बना के और क्रूप रूप में और आ जाती हैं। लेकिन देखिए कहते हैं ना भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो वो आई, बोली कि बेटी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो बड़ी भाभी बोली वे तो छह भाभी तो देख के नहीं पीछे को हट गई, लेकिन बड़ी भाभी बोली क्या अम्मा जी आ जाओ अंदर, आप खाना खा लो, खाना बना हुआ रखा है मेरा, आप खा लो, अभी किसी ने नहीं खाया है। तो अच्छा बेटी ठीक है, आके बैठ गई स्याऊ माता और आके बैठ जाती हैं। तो उससे बोलती हैं क्या बेटा ऐसा कर, ये तने एक थाली लगाई है मेरे लिए। क्या हाँ माता और कितनी थाली लगाऊं? क्या ऐसा कर बेटा 8 थाली और लगा। वो सोचने लगी भाभी के माँ 8 थाली किसके लिए लगाऊं? बोले तुम लगाओ तो सही। उस भाभी को कुछ एहसास था होने लगा और रोने भी लग गई। बोली माँ किसके लिए? क्या अपने बच्चों के लिए लगा। अब देखिए जिसके बच्चे खदाने में जो औरत माँ गाड़ के आएगी अपने हाथ से और वो माँ से कोई कहे कि अपने बच्चों के लिए थाली परोस दे, खाना लगा दे, तो उस माँ पे क्या बीतेगी। लेकिन उसको तो सब्र था, बहुत अच्छी संस्कारी औरत थी, इसलिए उन्होंने
कह दिया ठीक है माँ, मैं 8 थाली लगा देती हूँ। तो 8 थाली तो वो लगाई थी, 9वीं थाली स्याऊ माता के लिए। इतने में माँ कहती है कि बेटी जा बाहर जा तो गेट पे और आवाज लगा के आ कि मेरे 8 बेटा और जहां भी कहीं हो आ जाओ, तुम्हारे खाना परोसा हुआ रखा है। भाभी बोली माँ ये आप क्या कह रही हो मुझसे? कि नहीं बेटा, मैं जो जैसे मैं बोल रही हूँ तुम ऐसा ही करो। बेचारी रोती जाए और आगे को बढ़ती जाए। गेट पर खड़े होकर उसने बोले तेज आवाज में आवाज लगाना। ठीक है माँ। जाके उन्होंने कहा मेरे 8 बेटा आ जाओ, आपका खाना परोसा हुआ रखा है, आप अपने खाने को खा लो। इतने में देखती हैं तो कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, ऐसे बच्चे 8 बेटा और उनके घर में आ गए। माँ खाना दो, हमें भूख लग रही है, माँ खाना दो, हमें भूख लग रही है, इतनी देर हो गई, आप क्या कर रही थी, हमको बुलाया नहीं। बेटा मैंने बुला लिया। वो 8 बेटा आके बैठ जाते हैं। तो माँ कहती हैं कि बेटा ये तुम्हारे जो वो 8 बेटा तुम वहाँ स्याऊ माता के खजाने में गाड़ के आई थी, ये आपके वो ही बेटा है। तुम बहुत धन्य औरत हो, तुमने ये दिखा दिया कि एक भाभी भी ऐसी होती है जो अपनी ननद के लिए कोख दे देती है। तो भाभी सुन के बहुत खुश हुई। सभी परिवार वाले थे, सभी देख रहे थे। इतने में माँ ने एक कौर तोड़ के अपने मुंह में दिया और बच्चों से बोली बेटा आप खाना खाओ। सब खाना खाने लग गए। इतने में माँ बोली कि बेटी थोड़ा पानी लेके आ मेरे लिए। वो पानी लेने जाती है भाभी और सभी का ध्यान भटका देती है स्याऊ माता। सभी देखते रह जाते हैं और पता नहीं वो स्याऊ माता कहाँ चली जाती। वो तो माया रूपी थी, वो तो देवी थी, उनको कौन पहचान सकता है। तो ये कहानी इस तरह से है। यही कहानी कल सुनी जाएगी जब स्याऊ माता की। और इसमें देखिए तो ऐसी स्याऊ माता की जब कहानी सुनने के लिए बैठो तो देखिए मेरी माताओं बहनों, कोई कोई तो चांदी की स्याऊ माता बनवाती हैं। उस पर स्याऊ बिलाऊ बने होते हैं, स्याऊ माता होती हैं, उनके बच्चे होते हैं और उनको गले में पहना जाता है। और जिन पर चांदी सोना पैदा नहीं होता, कोई सोने की बनवाता है, कोई चांदी की बनवाता है। और जिनके पास भाई कोई गरीब है तो जौ होते 7-8 दाने जौ के कच्चे कलाई में पुरो के नहीं है और उन्हें अपने गले में पहन लेती हैं। तो देखिए मेरी बहनों, और जब कहानी सुनने के लिए बैठते हैं तो हमारे कल एक तो करुआ बोला जाता है, मिट्टी का करुआ होता है, उसको भर के रखना चाहिए। 1 लोटा भरा जाता है उन दोनों को, और बायना बनाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है हलवा की। हलवा बनाया जाता है स्याऊ माता के लिए। हलवा बनाते हैं, हलवा बना लो, पूड़ी बना लो, खीर बना लो, कुछ भी नहीं, मेन चीज हलवा होता है इसमें। और पकवान बना लो आप। और तुम्हारी सास है तो सब श्रृंगार होना चाहिए। पहली बार तो सारा श्रृंगार होता है जैसे करवा चौथ में करते हैं उसी तरह से। और वो बायना जो पूड़ी बनाते हैं, जो खाना परोसा जाता है, जिससे भोग लगाया जाता है स्याऊ माता का, उसमें से गाय को खिलाया जाता है। और 1 थाली सासू माँ के लिए, सासू माँ हो, ननद हो, जेठानी हो, उनके लिए सारा श्रृंगार और खाने की थाली उनको परोस के कहानी सुनने के बाद, अर्घ देने के बाद वो उनको दे दिया जाता है। बायना बोला जाता है, उसे बायना निकालते हैं। तो इस तरह से इस कहानी को सुनते हैं। यही विधि है पूजा करने की। सुबह से भूखे रहना पड़ता है, ना पानी पीते, ना खाना खाते, कुछ भी नहीं खाते हैं। देखिए, और अगर कोई पहली बार अगर रहना चाहती हैं तो मेरी बहनों माताओं ऐसा कीजिए, जैसे जब पहली बार आप रहो तो थाली में पानी भर के रख लेना, पीने वाला मीठा करके पानी। और जैसे किसी के घर में गाय है तो गाय की रस्सी बोलते हैं ना, गाय के गले में डालते हैं, उस रस्सी को गले में डाल के और उस थाली में से ऐसे करके उठा के ऐसे करके पानी पी लोगी। चाहे 2 घूंट पियो
तो वो क्यों, अगर तुम पहली पहली बार में पानी पी लोगी तो तुम कभी भी इमरजेंसी में पी सकती हो। वैसे नहीं पिया जाता है पानी, लेकिन पहली बार अब पिलाया जाता है इसलिए कि कभी देखिए किसी के बालक होने वाला होता है, डिलीवरी होने वाली होती है और डिलीवरी हो जाती है तो उसको तो घी में, दूध में घी डाल के पिलाया जाता है, तो कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। इसलिए पहली पहली बार जो भी कोई रह रही हो तो वो पहली बार पानी इसी तरह से पी ले। अगर रस्सी ना हो तो थाली में पानी करके पिए, गिलास लोटा में किसी से नहीं पीना चाहिए। तो वो भविष्य में कभी इमरजेंसी आ रही है, बीमारी है, तो उसमें पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार पी लो, फिर आप पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक अपने पर रहा जाए तब तक आप रहिए, पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहली बार इसीलिए पानी पिलाया जाता है कि पहली बार पी लोगे तो फिर कोई इमरजेंसी में काम में आ जाता है। तो मेरी बहनों, माताओं, ये अघोई अष्टमी मैया की कहानी इसी तरह से है, इसी विधि से पूजा की जाती है और इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। क्योंकि तारे, ये हंसना खेलना व्रत होता है कि वो बेटा के लिए, बच्चों के लिए होता है। किसी महिला की शादीशुदा जितनी भी महिलाएं, अगर किसी पे बच्चा नहीं है तो भी वे रह सकती हैं इस व्रत को, क्योंकि बेटा मांगने के लिए, हमें बेटा चाहिए, कोई माँ हमें बेटा दे दो, इसलिए। और जिस पे बेटी बेटी है उस पे बेटा नहीं है वो भी रह सकती हैं इस व्रत को। वो भी अघोई माता से मांगती हैं कि हमें माँ बेटा दे दो, हमारे पास बेटी है, हमें एक बेटा दे दो। तो माँ सबकी मान्यता पूरी करती हैं। और इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए, आत्मा साफ करके। उस दिन कल के दिन न तो कैंची चलाना, न तो कुछ काटना चाहिए, न कुछ खोदना चाहिए, क्योंकि है मिट्टी के ही ऊपर तो ये कहानी बनी है। खदाने में खोदने जा रही थी इसीलिए तो ये कहानी। इसलिए कल कोई ऐसा काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई खोदना ऐसा वगैरह वगैरह, ऐसा कोई मिट्टी का काम भी नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी बहनों माताओं, मैं जैसे जितना जानती हूँ उतना मैंने आप सबको बता दिया है। कोई गलती हो तो माफ़ करना और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कमेंट करें। धन्यवाद। जैसी उनके लिए अघोई अष्टमी माँ आई थी, ऐसी आप सब, हम सब लोगों के लिए इसी तरह से आए। भगवान करे सभी की बरकत हो, सभी के बेटा पैदा हो। जिन पर बेटा ना हो उनको मैया बेटा दे, और जिनके बेटा है उनको सही सलामत लंबी आयु दे। अरे जय माता दी।